हरे कृष्णा। सो हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से पढ़ रहे हैं प्रथम अध्याय से। तो हमने 29वें श्लोक तक चर्चा किए थे, आगे हम आज 30वें श्लोक तक देखेंगे। तो हम ये विषय पर चर्चा कर रहे थे। अर्जुन वे अब पहला कारण यहाँ पर दर्शा रहे हैं कि वे नहीं युद्ध करने के लिए, वे युद्ध नहीं करना चाहते। ये बात वे अब हम देख रहे हैं कि पहला कारण वे दिखा रहे हैं कि जो हम 28वें श्लोक के देखे थे, श्लोक में अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं सजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। तो अर्जुन अब बोल रहे हैं, यहाँ पर कह रहे हैं कि दृष्ट्वा इमं सजनं कृष्ण, हमें अपने स्वजनों को देखकर, हे कृष्ण स्वजनों को देख कर जो कि युद्ध के लिए ही उपस्थित, सम्यक रूप से उपस्थित हुए हैं, तो इनको देखकर मम गात्राणि, मेरे अंग पतंग अर्थात हाथ पैर कांप रहे हैं या अवश हो जा रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। मुखम च परिशुष्यति, मुंह बहुत अच्छे से सूख रहा है, बहुत ज़्यादा सूख रहा है। तो यहाँ से वे अब कहने लगे, यहाँ से आप देख सकते हैं कि स्वजनों के प्रति कृपा के कारण वे अब शोक करने लग गए हैं, शोक विषादग्रस्त हो गए हैं, शोकाकुल हो गए कि अब इनके साथ युद्ध करना होगा, अपने ही स्वजनों के साथ। स्वजनम, इस वर्ड से आपको पता लग जाना चाहिए कि यह अज्ञान है। स्वजनम एक इस शब्द से आपको समझ लेना होगा कि इसी श्लोक से अब अर्जुन का जो मोह उत्पन्न हो गया है। स्वजन बहुत अच्छा कॉन्शसनेस है। स्वजन वास्तव में होना चाहिए सभी व्यक्ति, सभी जीवात्मा हमारे ओन मैन होने चाहिए, किंतु वे अब स्वजनम देख रहे हैं, मतलब इनको अपने ब्लड रिलेशनशिप से और कुटुंब आदि इनको देख रहे हैं कि मुझे इन पर बाण चलाना होगा। तो जो भी है यहाँ पर एक मोह ही है, एक जो भगवान ने यहाँ पर उत्पन्न किए थे अर्जुन के हृदय में, भगवद गीता को बोलने के लिए, भगवद गीता का ज्ञान देने के लिए। अब यहाँ से एक प्लेटफॉर्म जनरेट हो रहा है जहाँ पर अब भगवान गीता का ज्ञान देंगे आगे जाकर। तो यहाँ पर आप देखते जा रहे हैं कि तत्व से अलग बात कह रहे हैं। जो तत्व है, तत्व क्या है कि अर्जुन क्षत्रिय है, क्षत्रिय है, वे उनको क्षत्रिय के धर्म के अनुसार उन्हें युद्ध करना ही चाहिए, ये सब स्वजन वगैरह नहीं देखना चाहिए। तो जो भी हो, ये एक मोह उनके हृदय में अभी उत्पन्न हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब 3 श्लोक में हम पहले कारण के अनुसार वे शोकाकुल होकर भिन्न भिन्न तरीके से उनके शरीर में लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, सो वो हम देख रहे हैं। 28वें श्लोक में हमने देखे थे ये 2 लक्षण, और 29वें श्लोक में हमने देखे थे 4। बेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडिबं स्रंशते हस्त्वात् त्वक्चैव परिदह्यते। मेरे शरीर, अब मेरा पूरा शरीर कांप रहा है, मेरे शरीर में रोमांच उत्पन्न हो रहे हैं, पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो रहे हैं। गांडीवम संसृते हस्तात्, जो महान गांडीव धनुष है वो खिसक रहा है। गांडीवम संसृते, संसृते मतलब हाथ से खिसक जाना। त्वक्चैव परिदह्यते, मेरी त्वचा बहुत अच्छे से, बहुत परितः, प्रचुर मात्रा में त्वचा जल रही है। तो कह रहे हैं कि, तो कहे कि तो बहुत धूप है क्या, बहुत गर्मी है क्या? तो कहते हैं नहीं, मेरा हृदय जल रहा है, इसलिए वो हृदय का दाह त्वचा में प्रकट हो रही है। अब हम आगे श्लोक में देखते हैं। अब आगे कहते हैं, न च शक्नम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। न च शक्नम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव।
ओके। न च शक्नोमि अवस्थातुम। ओके, श्लोक में जाएंगे, अनुवाद पढ़ लेता हूँ। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ। मेरा सर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। लो अनुभव। तो अब आगे अर्जुन बोल रहे हैं कि अब आगे कह रहे हैं कि मेरे शरीर में, वो ये तो पढ़ लिए थे, सॉरी। तो न च शक्न्यम अवस्था, तुम भगवान कृष्ण को हे केशव कहकर संबोधित कर रहे। हे केशव, केशव कहने के तात्पर्य यह बताया जाता है, हे कृष्ण, आप तो केसी आदि बड़े बड़े दैत्य का भी नाश किए हैं, उनका भी वध किए हैं, और वध करके अपने भक्तों के शोक मोह को दूर किए हैं, उनके दुखों का नाश किए हैं आपने। तो अब आप केशव हैं, आप केशी नामक डीमन दैत्य का नाश, आदि बहुत बड़े बड़े दैत्यों का नाश कर चुके हैं। तो अब आप मेरे इस शोक मोह का भी नाश कीजिए, हे केशव। और एक बहुत सुंदर, बहुत ही एक रसिक भक्तों के लिए, जो रसिक वैष्णव हैं, उनके लिए एक सुंदर अर्थ करते हैं चक्रवर्ती पाद। जो उनकी प्रिया का केस विन्यास करते हैं, अर्थात कृष्ण ही वो है केशव। तो समझ रहे हैं क्या क्या अर्थ है? अर्थात भगवान कृष्ण अपने प्रिया का, अर्थात श्रीमती राधा रानी का केस विन्यास करते हैं, तो इसलिए उनका नाम है केशव। सो होप यू रियलाइज दिस पॉइंट। केशव, हे केशव, तो आप श्रीमती राधा रानी अपने प्रिया का केस विन्यास करते, विन्यास ठीक से उसको सही करना, विन्यास करना, न्यास करना। तो आप मुझे भी ठीक कीजिए, मैं भी स्थिर नहीं रह पा रहा हूँ, मैं अभी बिखर रहा हूँ। बाल बिखर जाते तो विन्यास करते हैं ना हम, मेरे भी थोड़े से पीछे हैं, मतलब तो विन्यास करते हैं ना ठीक से उसको। तो मैं बिखर रहा हूँ, मैं अवस्था, तो मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ, मैं स्थिर नहीं रह पा रहा हूँ, मैं बिखर रहा हूँ, तो मुझे संभालिए हे कृष्ण, हे केशव। आप तो अपने प्रिया का केश विन्यास करते हैं, मुझे पता है, तो आप मुझे भी विन्यास कीजिए। तो ये रसिक भक्तों के लिए है जो समझ सकते। अहम, मैं अवस्था तुम च, मैं खड़े रहने में भी न सकनोमी, सकनो मीन्स नहीं, मैं खड़े रहने में नहीं खड़े नहीं रह पा रहा हूँ। सकना, बोल नहीं सकना, जो भी है सकना, तो ना सकनोमी समर्थ नहीं होना। च मे मना, और मेरा, और भी, और तथा मेरा मन भी भ्रमतीव घूम सारा। अब कहेंगे मन घूम रहा है, मतलब मन घूम रहा है, मतलब उनका सर चकरा रहा है, सर चकरा रहा है। वो हृदय के दौर्बल्य की वजह से वो बहुत, शरीर में भी उसका प्रभाव पड़ रहा है, उनका सर चकरा रहा है और वो स्थिर नहीं रह पा रहे ऐसे। इसलिए कह रहे मैं स्थिर नहीं रह पा रहा, मेरा सर चकरा रहा है, मुझे बहुत वीकनेस आ रही है, तो ये सब बोल रहे हैं। च तथा, तो कह रहे थे ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है, ये सब लक्षण क्यों प्रकट हो रहे हैं, तो बुखार आदि हो रहा है क्या तुम्हें? तो कहते हैं नहीं, विपरीतानि निमित्तानि, अमंगल के कारण ही मैं देख रहा हूँ, मैं केवल विपरीत कारण देख रहा हूँ, जो युद्ध की जीतने के बाद इसका जो फल होगा वो बिल्कुल विपरीत होगा। सो इसीलिए मैं ये सब खड़े नहीं रह पा रहा हूँ, मुझे इस चक्कर आ रहे हैं, मुझे युद्ध नहीं करना है, न चो सकनोमी, मैं और नहीं युद्ध कर सकता हूँ। तो इस विपरीत कारण देख रहा हूँ। निमित्तानि च विपश्यामि विपरीतानि, निमित्तानि का अर्थ है कारण, उद्देश्य, इसका कारण अर्थात युद्ध करने का फल बोधक है। ये जो निमित्तानि शब्द यहाँ पर बताया गया है, ये इसका अर्थ हम लेंगे फल बोधक के रूप में, ना कि हम अमंगल
के अर्थ में लेंगे, मतलब अमंगल अपशकुन के अर्थ में लेंगे, ये नहीं। अपशकुन उनको नहीं दिख रहा था, वहाँ पर युद्ध में उनको कुछ अपशकुन नहीं दिख रहे थे। वे यही बात कह रहे हैं कि मुझे इस युद्ध के जीत जाने के बाद भी इससे मुझे सुख नहीं मिलेगा, मुझे दुख ही होगा। तो सुख, जहाँ पर जीतने से सुख मिलता है व्यक्ति को, एक क्षत्रिय के लिए युद्ध जीतना बहुत बड़ी बात होती है, उनके लिए बहुत आनंद की बात, बहुत सुख की बात होती है युद्ध में जीत जाना। तो मुझे सुख नहीं मिलेगा, बिल्कुल विपरीतानी, अपोजिट दुख ही मिलेगा। मैं अनुताप ही करूँगा, मैं अनुताप के शोक के अग्नि से जलता रहूँगा, ये बात कह रहे हैं। विपरीतानी, विपरीतानी, निमित्तानि विपरीतानि बहुत तात्पर्यपूर्ण है ये जो वर्ड है, इसको श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या करेंगे, वहाँ पर हम एड्रेस करेंगे। तो मैं केवल विपरीत परिस्थिति देख रहा हूँ। अब यहाँ पर अनुवाद में देख सकते हैं कि मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी सही है। इसमें अन्वय में देखिए, पर गीता भूषण टीका में हम देखेंगे कि निमित्तानि शब्द का एक जो अर्थ, सामान्य अर्थ ले लेते हैं कि मतलब लक्षण के रूप में, लक्षण, बट लक्षण उनको कुछ प्रस्तुत, अमंगल के लक्षण नहीं दिख रहे थे, उनको अमंगल के कारण के रूप में, मतलब फल बोधक के रूप में उनको दिख रहा था कि नहीं मैं युद्ध करूँगा तो मुझे अनुताप ही होगा, मुझे दुख ही मिलेगा। ये बात वो कह रहे हैं निमित्तानि। वहाँ पर कहेंगे कि कश्मई, जैसे एक उदाहरण भी दिया जाएगा कि जैसे किस निमित्त तुम यहाँ पर आए हो, आप किस निमित्त से इस क्लास में आए हैं? गीता सुनने के लिए आए हैं, गीता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हैं, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए आए हैं, भगवान प्रसन्न हो जाए, एटलीस्ट भगवान प्रसन्न हो जाए हमारी गीता की इस चर्चा से, ये लक्ष्य होना है, ये निमित्त है हमारा। इस निमित्त को लेके चल रहे हैं ना, भगवान प्रसन्न हो जाए, हमें भगवान गीता समझ में आए। तो ये निमित्त मतलब इस कारण को लेके चल रहे हैं, इस फल को लेके चल रहे हैं हम, भगवान की प्रसन्नता। तो यहाँ पर यह अर्थ, इससे इस तरह से लेंगे हम अर्थ, निमित्तानि अर्थात कारण, फल बोधक के रूप में, न कि लक्षण के रूप में। ओके। न च शक्नोमि अवस्थातुम, न च, और ना तो मैं खड़ा रहने में समर्थ हो रहा हूँ, और ना तो, और मुझे भ्रमतीव च मे मन, और मेरा मन अर्थात मेरा सर चकरा रहा है, मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ। तो कह रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है? तो कहते हैं निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि, निमित्तानि विपरीतानि, मैं केवल विपरीत कारणों को ही देख रहा हूँ, इस युद्ध के फल के रूप में मैं केवल विपरीत फल देख रहा हूँ। हे केशव, आप तो केशव हैं, आप केशी इत्यादि बड़े बड़े दानवों का वध किए हैं, और उनके वध करके अपने भक्तों के शोक मोह को नष्ट किए हैं, उनके दुखों का निवारण किए हैं। तो आप मुझे भी संभालिए, मुझे भी संभालिए, मेरा दुख, मेरा शोक मोह नष्ट कीजिए, हे केशव। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे भगवान के नाम आ रहे हैं, ऋषिकेश, माधव, और क्या, कृष्ण, केशव, गोविंद, कितने सारे नाम आ रहे हैं, और सबके कितने सारे हम अर्थ को सुन के कितना सुंदर, हमें अच्छा भी लग रहा है, कितना आचार्यों के टीका से अर्जुन के नाम आए, गुडाकेश, अर्जुन, पार्थ, और कौन्तेय इत्यादि कितने सारे नाम आए अर्जुन के भी, उनके भी कितने सुंदर सुंदर अर्थ हमने सुने हैं। बलदेव विद्याभूषण पाद जी तो इस तरह से एक लिस्ट दे देते हैं अर्जुन के नाम के लिए, और सबके अलग अलग अर्थ, 10 नाम है शायद, मैंने देखा था वहाँ पर अर्जुन के, और भी नाम आएंगे, सब्यसाची सबके अलग अलग अर्थ। अर्जुन का अर्थ भी हमने वहाँ पर सुने थे, बहुत सुंदर अर्थ था। तो यहाँ बहुत सुंदर सुंदर नाम आ रहे हैं, उनके बहुत सुंदर सुंदर अर्थ भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि बहुत रेलिशिंग है। खासकर भगवान का नाम आ रहे हैं, तो भगवान और भगवान के भक्तों के नाम शुद्ध भक्त हैं, तो इससे बहुत पवित्रता आएगी हमारे जीवन में। ओके, अब हम टीका को देखते हैं। सारार्थ वर्षिणी। तो यदि कहा जाए कि मैं धन के निमित्त यहाँ निवास कर रहा हूँ,
जैसे इस वाक्य में निमित्त शब्द प्रयोजनवाची है, वैसे ही इस श्लोक में भी निमित्त शब्द प्रयोजनवाची है, कारण, प्रयोजन, फलबोधक। तो इसके बाद युद्ध में विजयी होने पर भी राज्य प्राप्ति से हमें सुख नहीं होगा, अपितु इसके विपरीत अनुताप और दुख ही होगा। तो समझ रहे हैं कि अगर कहा जाए कि आपको तो युद्ध करने से सुख ही मिलेगा, तो कह रहे हैं नहीं, सुख नहीं मिलेगा, मुझे केवल दुख ही होगा। विपरीत में ये सब लक्षण इसलिए प्रकट हो रहे हैं क्योंकि मैं शोकाकुल हूँ, मुझे बहुत शोक हो रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। क्या तो युद्ध करने के लिए आ गया मैं, युद्ध करके भी क्या होगा, क्या फ़ायदा, ऐसे तो ये सब मर जाएंगे, फिर मैं किनके साथ भोगूंगा। दैट इज द मेन इंटेंशन ऑफ अर्जुना, कि मैं किनके साथ उपभोग करूंगा, किनके साथ। अगर मैं युद्ध जीत भी जाऊं, इनका लॉजिक ये है, अगर मैं युद्ध जीत भी जाऊं तो फिर ये सब राज्य किनके साथ भोगूंगा। ये जगत में एक लोगों की मेंटलिटी होती है, लोग देखेंगे बहुत धन इकट्ठा करते हैं, जो भी कुछ करते हैं वो सब परिवार के साथ भोगना चाहते हैं। बेसिकली वो दिखाना चाहते कि मैं इस पद को प्राप्त कर चुका हूँ, मैं आईआईटी प्राप्त कर चुका हूँ, जो भी है, जो भी जॉब मुझे मिल गया है। तो बस वो ऐसा नहीं कि वो इतना मेहनत करते हैं व्यक्ति, ऐसा नहीं कि बस पेट चलाने के लिए, नहीं, वो दिखाने के लिए करता है कि देखो मैं इस्टेब्लिश हूँ, मैं समाज में एक इस्टेब्लिश हो गया हूँ, अब देखो मुझे। तो बस वो दिखाने के लिए, केवल ये बहुत बड़ी बात होती है, लोग बस दिखाने के लिए इतना मेहनत करते हैं, पेट चलाने के लिए नहीं, खाने के लिए तो बहुत कम ज़रूरत होती है व्यक्ति के वास्तव में। तो नहीं, बहुत लगा पड़ा है भगवान को, भक्ति को छोड़कर, अपने तत्व को, दर्शन को छोड़कर, सब कुछ को छोड़कर, वो तिलांजलि देकर केवल इसी में लगा पड़ा है कि लोगों को दिखाने के लिए कि समाज में क्या कहेंगे लोग, अगर मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा, समाज में क्या कहेंगे, बस इसके लिए लोग मेहनत करते हैं, ना कि शरीर निर्वाह के लिए। इसी के लिए लोग तो मेहनत कर रहे हैं आज। तो यही बात है कि मुझे वो निमित्त प्राप्त नहीं होगा जो मैं सोच रहा था, वो बिल्कुल विपरीत ही होगा कि मुझे सुख नहीं मिलेगा, मैं किनके साथ भोगूंगा अगर ये सब मर जाएंगे यहाँ पर। तो फिर इसीलिए मैं विपरीत फल ही देख रहा हूँ, मुझे अनुताप और दुख ही होगा, ये बात कह रहे हैं गीता भूषण। तो गीता भूषण टीका, अवस्थान करने का अर्थ है स्थिर रहना। तो अर्जुन स्थिर नहीं रह पा रहे थे। नचो शक्नोमि अवस्थातुम मतलब स्थिर रहना, और नचो शक्नोमि अर्थात मैं समर्थ नहीं हो रहा हूं स्थिर रहने में, ये कह रहे हैं। और अब कह रहे हैं कि भ्रमतीव च मे मना, मेरा मन घूम रहा है, मतलब मन जैसे घूम रहा है। इस कथन से क्या सूचित हो रहा है, दुर्बलता। ये दुर्बलता अर्जुन ऐसे वीक नहीं हो गए हैं, उनके हृदय की दुर्बलता उनके शरीर में प्रकट हो रही है। और मूर्छा का उदय समझाया गया है। मन घूम रहा है का अर्थ यह है, मुझे मूर्छा आ रही है, मुझे वीकनेस आ रही है, मैं खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ, ये सब इत्यादि। तो इस युद्ध में विपरीत फल देख रहा हूँ, इसलिए ऐसा हो रहा है सब, इसलिए मैं बहुत शोकाकुल हूँ। अब सोचिए, अब बिल्कुल जो फल के विपरीत ही होगा उन्होंने देख लिया है, मतलब उनको ऐसा लग रहा है, तो वे अब शोकाकुल नहीं होंगे, इसलिए शोकाकुल हो गया है। मतलब बस उनको सब विपरीत फल दिख रहा है, विपरीत मतलब जो वे सोच रहे थे युद्ध करके उनको सुख मिलेगा, वो नहीं होगा। वो ऐसे यहाँ पर उनको मोह उत्पन्न हुआ है, जो हम यहाँ पर दिखा जा रहा है। तत्व से अलग बातें हम सब देख रहे हैं अभी तक, अभी जो सुन रहे हैं सब तत्वों से अलग बातें हैं, ऐसा नहीं है। तो समझ रहे हैं कि विपरीत फल देख रहा हूँ, अर्थात मैं विजयी होने पर भी राज्य प्राप्ति मेरे लिए आनंद की वस्तु नहीं होगी, अपितु इसके विपरीत अनुताप ही होगा। अनुताप मतलब निरंतर ताप, निरंतर मुझे दुख ही मिलेगा, ये बात कह रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि विपरीतानी, विपरीत फल दिख रहा हूं मैं। यहाँ निमित्त शब्द फलार्थ बोधक है, लक्षण में नहीं।
कस्मै निमित्ताय यह वशसि, किस उद्देश्य से यहाँ वास कर रहे हो, यहाँ रह रहे हो इत्यादि वाक्य में फल अथवा प्रयोजन अर्थ में इसका प्रयोग देखा जाता है। तो यहाँ ये जो बातें आई है मैंने फिर बताया था, फिर से बता रहा हूँ कि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि, ये निमित्तानि शब्द का पहला अर्थ है लक्षण बोधक, लक्षण के रूप में, किंतु यहाँ पर जो अर्थ लिया गया है वो लक्षण के रूप में नहीं, वो कोई अपशकुन के विपरीत लक्षण नहीं देख रहे थे। अमंगल, विपरीतानि मतलब अमंगल के लक्षण नहीं देख रहे थे वे, वहाँ पर भविष्य में क्या होगा वो फल बोधक के रूप में लिया गया है। निमित्त इसका कारण, विपरीत फल में देख रहा हूँ, विपरीत फल, ये इस तरह से अर्थ होगा। दूसरा अर्थ होगा कारण फलार्थ बोधक के रूप में होगा। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि कस्मै निमित्ताय यह वशसि, तुम यहाँ पर किस निमित्त से, किस कारण से रह रहे हो, किस उद्देश्य से। तो इसी तरह से इस वाक्य इस श्लोक में भी ये जो निमित्त शब्द उपयोग हुआ है ऐसे ही उपयोग किया गया है। तो इत्यादि वाक्य में फल अथवा प्रयोजन अर्थ में इसका प्रयोग देखा जाता है। तो यह बात है। तात्पर्य पढ़ेंगे, बहुत सुंदर तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी ने इस श्लोक पर दिए हैं, बहुत सुंदर है। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ था। अधैर्य के कारण, तो जो श्रील प्रभुपाद जी पिछले श्लोक से ले रहे हैं कि अर्जुन अधैर्य के कारण उनके हाथ से गांडीव छूट रहा था, अस्थिर हो गए, तो वे स्थिर नहीं, खड़ा नहीं रह पा रहे थे, तो उनके अधैर्य के कारण सूचित हो रहा है। तो अधैर्य, अस्थिर हो गए, बिल्कुल बेचैन हो गए, अब नहीं, खड़ा नहीं रह पा रहे। तो इसलिए अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में असमर्थ थे और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्मविस्मृति हो रही थी। आत्मविस्मृति मतलब अपने को भूल जाना, वे अपने आप को भूल जा रहे हैं कि वे भगवान के पार्षद हैं, वो तो है ही, वो भूल जा रहे, अपने आप को भूल जा रहे, आत्मज्ञान को भूल जा रहे कि वे क्या ही इन सब में सुख मोह में पड़ जा रहे हैं। तो इसे आत्मविस्मृति कहते हैं। उन्हें अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए था, वो उसको भूल जा रहे हैं, आत्मविस्मृति हो रही है दुर्बलता के कारण। तो मन की इस दुर्बलता के कारण आत्मविस्मृति, एक तो अर्थ होगा कि वे अपने को भूल जा रहे हैं, दूसरा अर्थ कि वे अपना क्षत्रिय धर्म को भी भूल गए हैं। यहाँ पर यह अर्थ है। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात्, भागवत 11:2-37। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं, जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन, जो युद्ध में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी, तो अर्जुन को युद्ध में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी, वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। तो इस विषय में जाने से पहले अब इतना समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी किस बात का एड्रेस कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर ये जो बात आ रही है निमित्तानि च विपरीतानि, तो जो अर्जुन जो देख रहे थे वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि च विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। ओके, तो इस विषय में जाने से पहले इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। मोहमयी मतलब व्यक्ति सोचता है कि ये जो वस्तुएं हैं इससे मुझे सुख प्राप्ति होगी, इससे मुझे सुख की प्राप्ति होगी। अत्यधिक आसक्ति के वजह से भूल जाता है कि ये सब एक समय के बाद फिर मुझसे छीन लिया जाएगा। मोह के कारण वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाता है। इस जगत का जो स्वरूप है नश्वर और क्षणभंगुर, निरंतर
निरंतर क्षय हो रहा है इस जगत में, तो व्यक्ति उसको नहीं देख पाता है। नश्वर जगत का जो स्वभाव है, निरंतर ये जगत क्षय को प्राप्त हो रहा है, मीन्स नष्ट हो रहा है। सारी सारी वस्तुएं, सभी सब कुछ, और हाँ, नहीं नष्ट होता है तो छीन लिया जाता है, किसी और के पास चला जाता है। तो अत्यधिक आसक्ति के कारण, भौतिक वस्तु के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण उसके स्वरूप को भूल जाते, कि हमेशा लगता है, उनको लगता है कि हमेशा इन वस्तुओं को, पुत्र परिजन आदि, धन और गृह, सब कुछ को वो है अपने अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, अपने वो पकड़ के रखना चाहते हैं, छोड़ना नहीं चाहता, छूट नहीं जाए, ऐसा रहता है। तो इस तरह से जो व्यक्ति जितना जकड़ा हुआ रहता है इन वस्तुओं के प्रति आकर्षित आसक्ति की वजह से, उसे उतना ही भय का उत्पन्न होगा कि अब तो वो छूटेगा ही, भौतिक वस्तु का स्वभाव भी है, वो तो जाएगा ही। अब व्यक्ति जितना उस पर आसक्त होगा उतना उसका भय बढ़ता जाएगा। इसीलिए श्लोक कोट कर रहे हैं कि भयम द्वितीया अभिनिवेश स्यात्, भय उत्पन्न होता है व्यक्ति में जब वह द्वितीय मतलब जब वह भगवान से इतर देखता है सब वस्तुओं को। अब इस जगत में कौन भगवान के संबंधित वस्तुओं को देख रहे हैं, वस्तुओं को या भोगों को, जो भी वस्तुएं व्यक्ति को प्राप्त होती है, चाहे वो स्त्री, पुत्र, धन और धन, परिजन इत्यादि जो भी है उसके पास प्राप्त हुए हैं सब कुछ, उसको वह भगवान के संबंधित नहीं देखता है। वो सोचता है कि ये सब मेरे हैं, सब मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मेरा घर, सब मेरा 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 इत्यादि। तो इस तरह से वह कभी भी नहीं देख पाता है कि ये सब भगवान का है, भगवान का है, भगवान की सेवा में लगाना है। तो इस तरह से वो कभी नहीं देखता है, और हमेशा एक कंट्रोलिंग भावनाएं रहती है उसकी, इस तरह से सब कुछ मेरे अनुसार चलना चाहिए। इस तरह से जब वो सोचता है कि ये भगवान का नहीं है, मेरा है, तुरंत उसके हृदय में ये भय उत्पन्न हो जाता है, कहीं छूट तो नहीं जाएगा, कहीं चला तो नहीं जाएगा ये सब वस्तुएं मुझसे। तो वो वह हमेशा एक भय में रहता है, इनको हमेशा अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, अपने जकड़ में रखना चाहता है, भय रहता है। तो जितना जकड़ में रखना चाहता है वो उतना ही वस्तुएं छूटेगी ही, वस्तुओं का स्वभाव ही है वो छूटेगी, तो उतना ही वो और ज़्यादा भयभीत होता रहता है, भयभीत होता जाता है। और जब छूटता है वस्तुएं तो उसको महान दुख की प्राप्ति होती है। ये बात कह रहे कि ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। ये बात कह रहे हैं। अब बता रहे हैं कि अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीति हो रही थी, वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि च विपरीतानि शब्द महत्वपूर्ण है। तो अर्जुन को बिल्कुल विपरीत फल दिख रहा था कि युद्ध करके भी उनको लग रहा था कि सुख नहीं मिलेगा, मुझे केवल दुख ही मिलेगा, मुझे केवल अनुताप ही होगा, इसलिए मैं विपरीत फल देख रहा हूँ। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी इसको हाईलाइट कर रहे हैं कि निमित्तानि च विपरीतानि, ये सब महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है? ये तो है ही, अर्जुन के लिए तो है ही। अब हमारे कॉन्टेक्स्ट में दिखा रहे, देखिए जगत के कॉन्टेक्स्ट में, परिप्रेक्ष्य में, जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है, बहुत सुंदर बात है यहाँ पर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। ओके, इतनी बात समझने का प्रयास कीजिए। एक लाइन में बहुत बड़ी बात यहाँ पर कहा जा रहा है, बहुत सुंदर और बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वह सोचता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं क्यों रहा हूँ, मैं काश मैं मर जाता। ऐसे क्यों सोचता है मनुष्य? देखिए बहुत सुंदर बात कर रहे हैं कि देखिए, जब मनुष्य सोचता है, आशा करता है, आशा है उसके हृदय में कि ये मैं पत्नी प्राप्त करके सुखी हो जाऊंगा, शादी कर लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, नौकरी मिल जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा, और बस 10 लाख कमा लूँ फिर तो बस भक्ति ही करूंगा या फिर कुछ और करूंगा, वृंदावन चले जाऊंगे, कुछ भी, बस और कुछ इतना कमा लूँ, बस 10 करोड़ कमा ले, इतना। तो व्यक्ति आशा रखता है बहुत सारी, ये आशा करता है, वो आशा रखता है हृदय में, और उसे मिलता क्या है? निराशा। आशा का विपरीत
निराशा, अर्थात उसे लगता है कि ये सब प्राप्त करके सुखी हो जाएगा व्यक्ति, सुख को प्राप्त कर लेगा, किंतु होता क्या है, बिल्कुल विपरीत। इसलिए प्रभुपाद जी इसको समझा रहे हैं कि निमित्तानि विपरीतानि, अर्थात वो सोचता है, आशा रखता है कि मुझे ऐसा प्राप्त होगा, वैसा प्राप्त होगा, किंतु होता क्या है, विपरीत। विपरीतानि निराशा, आशा रखता है कि बहुत सुख मिलेगा, किंतु मिलता है उसको निराशा। तो ये बात कह रहे कि विपरीत फल से हमेशा विपरीत फल ही प्राप्त होता है। तो ये बात बहुत सुंदर बात यहाँ पर रख रहे हैं कि हम जब भी भोग करने का प्रयास करें, इस जगत में आशा रखेंगे कि हम सुखी हो जाएंगे, तब हमें निराशा का ही मुंह देखना होगा। यह है जगत का स्वभाव, यह है माया। दिस इज कॉल्ड माया, इल्यूजन। माया इस जगत माया इस तरह से रची गई है कि व्यक्ति को नए नए तरीके से उसे भुलाया जाएगा कि ये कर लो, इस तरह से सुखी हो जाओगे। अब ठीक है, ये नहीं हुआ, इस तरह से करो, तो फिर वो निराश हो जाता है। यह बात बताई जा रही है। इसलिए हमें शास्त्र पढ़कर इस जगत के असारत्व, इस जगत में कुछ सार नहीं है, उसको समझ लेना चाहिए कि इसमें कुछ आशा नहीं रखनी चाहिए, जगत में कुछ आशा नहीं रखनी चाहिए कि आपको सुख मिलेगा। वो तो आप जैसे रख रहे हैं भगवान, उसमें ही सुखी रहिए, वो दैट इज योर गुड फॉर्चून। नहीं तो आप सोचेंगे कि ये कर लूँ तो सुखी हो जाऊंगा, वो कर लूँगा तो फिर मेरी भक्ति अच्छे से चलेगी। ये सब बिल्कुल, ये सब माया है और कुछ नहीं। निराशा का ही जीव प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं कि इसको और एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा। आप देखेंगे कि जगत में व्यक्ति, निराशा का एक उदाहरण देना चाहूँगा। जगत में देखा जाता है ऐसा कि व्यक्ति किसी उसके बहुत एक रिलेटिव या संबंधी से बहुत अच्छा संबंध है, 1 साल 2 साल से बहुत अच्छा संबंध, बहुत अच्छी उनके बीच में एक अच्छा संबंध चलता है, फिर अचानक से विपरीत हो जाता है, अचानक से विपरीत आनी, बिल्कुल व्यक्ति पलट जाता है और बिल्कुल विपरीत चलता है। वो जैसे सोच रहा था उसके बिल्कुल विपरीत होता है। तो फिर वो बिल्कुल निराश होकर बहुत दुखी हो जाता है। वो सोचता है कि अरे मैं क्यों हूँ, काश मैं मर जाता, मैं क्यों यहाँ पर हूँ। फिर से भूल जाता है, फिर से प्रयास करता है, अरे ठीक है इस बार प्रयास, माया उसे ट्रिक करती है, इस बार प्रयास करो, इस बार तुम्हें सुख मिल जाएगा, इस बार करो। फिर से उसको दुख मिलता है, फिर भी वो सीखता रह गया, बार बार भूल जाता है और बार बार ऐसे ही करता रहता है। जब तक उसे भक्तों की संगति नहीं मिलती तब तक वो उसका मोह नहीं दूर होता। ये मोह है वास्तव में जगत का, ये मोह है ना कि जो सार है उसे बार बार दुख मिलता है, निराशा का ही प्राप्ति होती है, बट वो सीखता नहीं है इससे कुछ। तो जब तक व्यक्ति शास्त्र नहीं पढ़ेगा, भगवद गीता, भक्तों की संगति नहीं करता है, तब तक उसे ये बातें समझ में नहीं आती है। खासकर शास्त्र का श्रवण कीर्तन नहीं करता है, तब तक उसके दिमाग में ये बातें नहीं घुसती है कि निराशा, इस जगत में निराशा, इस जगत में कुछ सुख नहीं है। भगवान की भक्ति में ही एकमात्र आशा रखनी चाहिए कि उसी में केवल मैं सुखी होऊंगा, उसी में आशा रखनी चाहिए और किसी में आशा नहीं रखनी चाहिए। ये बात है। इसको श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य आदि और अपने लेक्चर में भी इसी श्लोक में बोलते हैं, बहुत सुंदर एड्रेस करते हैं। निमित्तानि विपरीतानि, उसे विपरीत फल ही मिलता है और कुछ नहीं। ये बात कह रहे हैं। आप बता रहे हैं कि प्रत्येक प्राणी अपने में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है, किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा है। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में निहित है। बद्ध जीव इसे भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण बन सकती है। तो ये अब देख सकते हैं कि ये जो स्वार्थ वाली बात श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, मतलब वही बात बता रहे हैं कि
आशा रखना स्वार्थ है जिसका जगत में स्वार्थ रखता है कि मैं जगत में इंद्रिय तृप्ति करके सुखी हो जाऊंगा, तो ये उससे बार बार दुराशा निराशा ही प्राप्ति होती है, उसको सुख नहीं मिलता है। तो इसीलिए व्यक्ति को अपने स्वार्थ स्व अर्थ अपना अर्थ जिसमें है, अपना सुख जहाँ पर है, कहाँ पर है, वो है भगवान कृष्ण या विष्णु में निहित है। वही हमारे वास्तविक स्वार्थ है। स्व अर्थ अपना अर्थ वो उसी में निहित है। जो लोग कहते हैं ना कि तुम बहुत स्वार्थी बन खो गए हो, तो जगत वो ऐसा स्वार्थी नहीं हुआ है अभी तक। जब तक वो भगवान की भक्ति नहीं करता, कृष्ण की सेवा नहीं करता, वो वास्तविक स्वार्थी नहीं कहलाएगा। और अगर आपको कोई भगवान की भक्ति में आने के बाद अगर कोई कहे कि अरे तुम तो किसी से बात नहीं करते, बहुत स्वार्थी हो गए, तो फिर आप कहें ना हाँ सही में अब मैं अपने स्वार्थ को समझा हूँ। न ते विदु स्वार्थ गति में विष्णु, एकमात्र स्वार्थ भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु कृष्ण की भक्ति है, वही हमारे स्वार्थ है। और जगत के लोग वो नहीं जानते हैं, वो दूसरे वस्तुओं में इसमें उसमें अपना स्वार्थ लगा रखते हैं कि इससे मेरा स्वार्थ होगा, इससे मेरा भला होगा, इससे मुझे सुख प्राप्ति होगी। तो वो अपना स्वार्थ नहीं जानते, बद्ध जीव भूल जाते हैं, बार बार बहुत ही कष्ट उठाने पड़ते हैं। इसलिए तो अर्जुन भी ये सोच रहे थे कि वो युद्ध करके उनको शोक का कारण ही होगा, तो इसलिए उनको विपरीत फल दिख रहा था। अर्जुन का ये मोह है वास्तव में। तो ये सब बातें हम यहाँ पर चर्चा की है। सो यहाँ पर आज हम रुक जाएंगे। तो आगे के कारणों को हम वे अगली कक्षाओं में देखेंगे। आज हम ही पर रुक जाएंगे। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हरे कृष्ण।